Hello bachcho, let's read this question. The question says from the given set of species, point out the species from each set having highest Z effective. हमारे पास दिया है ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, Na+, सेकंड में दिया है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, थर्ड में दिया है हीलियम, Li+ और H-, राइट। ऑप्शंस भी दिए गए हैं हमको, ठीक। हमें बताना है कि जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उन तीनों में से सबसे ज़्यादा Z इफेक्टिव किसके केस में है, राइट। The key concept for this question is Z effective. Z effective से हम क्या समझ सकते हैं, ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सी, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज लगाता है। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाता है, न्यूक्लियर चार्ज लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पे, राइट। बट हमारे पास जो सारे न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो सारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचता, राइट। उसमें से कुछ क्या होता है, कुछ कम हो जाता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक लाइट बल्ब है, राइट। एक लाइट बल्ब है, उस जली हुई लाइट बल्ब है, उस पर हम उसकी रोशनी देखी हमने, अगर उस पर हम काला कपड़ा डाल दें तो क्या होगा, तो हमारे पास उसकी जो रोशनी पहुंचेगी बाहर वो अब कम पहुंचेगी, राइट। ऐसे ही हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट। जो हमारे पास इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस को ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे शील्ड कर लेते हैं कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उन तक उतना नहीं पहुंचता जितना पहुंचना चाहिए था। और फिर हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, राइट, जितने एक्चुअल प्रोटॉन्स है माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, ये होता है शील्डिंग कांस्टेंट, राइट। कितनी शील्डिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस जितनी भी शील्डिंग हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। ये दे देता है हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर बात करते हैं हम लोग ऑक्साइड आयन की, फ्लोराइड आयन की और Na+ की, देखो इसमें ना जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किस केस में हो जाएगा, Na+ के केस में हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास किसके आ गया, फर्स्ट वाले के लिए आ गया। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, हमसे बोला है लिथियम, बेरिलियम एंड सोडियम। अब अगर इसमें देखना हो, देखो इसको हम लोग, सोडियम जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से, राइट, इसमें क्या होता है, इसमें एक शेल एक्स्ट्रा होती है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। इसमें जो शील्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन दोनों के, इस वजह से हमारे पास ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एज कम्पेयर टू लिथियम एंड बेरिलियम। अगर बात करते हैं हम लोग लिथियम और बेरिलियम की, ठीक, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s1 और इसकी हो जाती है 1s2 2s2, राइट। जैसे ही हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ और एक प्रोटॉन का भी एडिशन हुआ, तो उस प्रोटॉन के एडिशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बेरिलियम का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा क्यों हुआ, साइज छोटा इस वजह से हुआ क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, राइट। एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अलोंग अ पीरियड। तभी अगर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट, जो हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके लिए साइज डिक्रीज होता है, उनके लिए साइज डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास साइज डिक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के साथ साथ एक प्रोटॉन का एडिशन हुआ, प्रोटॉन के एडिशन से न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हुआ, न्यूक्लियस ने ज़्यादा तेज़ी से बेरिलियम को खींचा, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स को, बेरिलियम का साइज छोटा हो गया,
राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज़्यादा, बेरिलियम में ज़्यादा, तो Na+ का ज़्यादा, बेरिलियम में ज़्यादा। ठीक, अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ऑप्शन ए होगा या तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक, अगर बात करते हैं लास्ट की, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है हीलियम Li+ और H-। ठीक, इन सब में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होना चाहिए, ये तीनों ही क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। राइट, कैसे स्पीशीज़ है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। तो अगर बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा क्या, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन्स जो होंगे अगर, तो वो इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज लगा सकते हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।